श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग। प्रथम अध्याय में युद्ध क्षेत्र और अर्जुन की मन स्थिति को दर्शाया है। यहाँ शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। धृतराष्ट्र जानना चाहता है कि संजय से कि युद्ध में क्या हो रहा है। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा व्यूह रचना देखकर राजकुमार दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और ये शब्द कहे कि पांडवों की विशाल सेना को देखकर, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है, इस सेना में भीम, धनुधारी अर्जुन, महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद, धृष्ट केतु, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज तथा शैब्य, पराक्रमी, युधामन्यु, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी हैं। मेरी सेना में आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदा विजयी रहे हैं। ऐसे अनेकों वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए तैयार हैं। वे हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति ज़्यादा है क्योंकि पितामह द्वारा हम सब संरक्षित हैं, जबकि पांडवों में भीम द्वारा संरक्षित हैं। तब कुरुवंश के प्रतापी तथा वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को ऊंचे स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को बहुत खुशी हुई। दूसरी ओर श्वेत घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख, भीम ने पौंड्रक नामक शंख, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणि पुष्पक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अलग अलग शंख बजाए। इन भयानक शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश व पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। इस समय हनुमान ने अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए तैयार हुआ। धृतराष्ट्र के पुत्रों को खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये कहा कि हे कृष्ण, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को, जिनसे मुझे युद्ध करना है, देख सकूं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, श्री कृष्ण ने उन दोनों दलों के बीच उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहाँ दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तब अर्जुन ने इन सब को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया। इस प्रकार बोला, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध में इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मेरा गांडीव हाथों से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। मैं अब और अधिक खड़ा होने में असमर्थ हूँ। मेरा सर चकरा रहा है, मुझे तो अमंगल दिख रहा है। हे कृष्ण, इस युद्ध में मैं अपने ही स्वजनों का वध करके न तो मुझे कोई अच्छाई दिख रही है और ना मैं किसी विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें ना राज्य सुख, इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों को हम चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पितामह, मामा, ससुर,
पौत्रगण, साले, अन्य संबंधी अपना अपना धन और प्राण देने को तत्पर हैं और मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं उन सब को क्यों मारना चाहूँगा। भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें, भले ही बदले में तीनों लोग मुझे मिल जाएं, इस पृथ्वी की तो बात ही क्या। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। मैं अपने ही संबंधियों को मारकर किस प्रकार सुखी रह सकता हूँ। मैं ऐसे पाप कर्म क्यों करूँ। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है, तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के पतन से अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। उससे परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है। ऐसे पतित दलों के पुरखे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल दान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। हे कृष्ण, मैंने गुरुजनों से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदा नरक में वास करते हैं। राज्य सुख भोगने के लिए हम अपने ही संबंधियों को मारने के लिए तुले हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्था मार डालें तो यह मेरे लिए अच्छा होगा। संजय ने कहा। युद्ध भूमि में इस तरह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष्वाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। श्री मद्भगवत गीता का प्रथम अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति।